एक बार एक दुकान का नौकर अपने सेठ जी को बिना बताए नहीं आया। ऐसा लगातार 1-2 दिन हुआ तो सेठ जी को लगने लगा कि शायद इस नौकर का काम में इंटरेस्ट नहीं है, तो इसका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए क्यों ना मैं इसकी तनख्वाह बढ़ा दूं। तो सेठ जी ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। अपनी बढ़ी हुई तनख्वाह लेकर भी उस नौकर ने कुछ नहीं कहा और वो काम पे जैसे आता था वैसे आता रहा। अचानक कुछ महीनों बाद फिर से वो नौकर अपने काम से अनुपस्थित रहा, एब्सेंट हो गया। तो सेठ जी को लगा कि मेरे तनख्वाह बढ़ाने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, ये तो फिर से छुट्टी मारने लग गया और उन्होंने अपने नौकर की तनख्वाह फिर से कम कर दी। इस बार भी नौकर ने कम तनख्वाह लेकर कुछ नहीं बोला। तो सेठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठ जी ने बोला, जब कुछ महीने पहले मैंने तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाई थी तब भी तुम कुछ नहीं बोले, और अभी मैंने जब तुम्हारी तनख्वाह कम कर दी तब भी तुम कुछ नहीं बोले। तो वो नौकर बोला कि सेठ जी, कुछ महीने पहले जब मैं एब्सेंट हुआ था, जब मैं नहीं आया था दुकान पे, उस दिन मेरे एक पुत्र ने जन्म लिया था, और जब आपने मेरी तनख्वाह बढ़ाई तो मुझे लगा कि चूंकि अब पुत्र मेरे जीवन में आ गया है, इसलिए भगवान ने उसके भरण पोषण के लिए मेरी तनख्वाह बढ़ा दी। अब कुछ महीनों बाद जब मैं फिर से नहीं आया, उस दिन मेरी माँ का देहांत हुआ, और अगले दिन आपने जब मेरी तनख्वाह कम करी तो मुझे लगा चूंकि अब मेरी माँ का देहांत हो गया, इसलिए आपने मेरी तनख्वाह कम कर दी। ये बात सुनकर सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए और उसकी तनख्वाह पुनः बढ़ाई। प्यारे दोस्तों, इसका मतलब क्या है? अगर आपसे कोई पूछे कि आपने क्या खोया और क्या पाया, तो बेशक आपको ये कहना चाहिए, जो खोया वो मेरी नादानी थी और जो पाया वो मेरे प्रभु की मेहरबानी थी। इसलिए सदैव अपने भगवान पे भरोसा रखें, वो आपको उतना अवश्य देगा जिसमें आपका भरण पोषण हो सके। इसलिए भगवान से हमेशा ना तो ज्यादा मांगे और वो कभी कम आपको देगा नहीं, क्योंकि मैं ज्यादा मांगता नहीं, वो कम देता है। थैंक यू।